हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लम को अपने कंधे पे उठाते हुए इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह। मोहतरम इजाज़त कराम, आज का अगर नौजवान भी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाहेगा तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि इस पहाड़ की ऊंचाई तकरीबन 5314 फुट है। इस पहाड़ की ऊंचाई तकरीबन 5314 फुट है। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी उम्र उस वक्त 51 बरस है, बुढ़ापे की उम्र शुरू हो चुकी है, मगर आप इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जब इस पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ पे ये गार मौजूद है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं कि इस गार के अंदर मिट्टी मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी आप बाहर तशरीफ़ रखें, ये गुलाम खुद पहले अंदर जाएगा, इस गार की सफाई करेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार के अंदर जाते, अपनी पगड़ी उतारते, उमामा उतारते, गार की सफाई करना शुरू कर देते। सफाई करते, मिट्टी साफ़ करते, देखते हैं कि गार के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे छोटे सुराखों में अपने पगड़ी के छोटे छोटे पीस करते हैं, पत्ता लपेट के सुराख बंद करना शुरू कर देते हैं। उसके बावजूद चंद सुराख बच जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कमीज़ उतारते हैं, कमीज़ के छोटे छोटे पीस करते हैं और सुराख बंद करना शुरू कर देते हैं। उसके बावजूद एक सुराख बच जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पाँव की एड़ी लगाते हैं और बैठ जाते हैं और अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के नबी आइए तशरीफ़ लाइए, अंदर तशरीफ़ लाइए, आप थक गए होंगे, आराम फरमाइए। आप सल्लम अपना सर मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में रखते हैं, तो आप सल्लम को नींद आ जाती है। बाज़ रिवायत में आया कि जो एक सुराख बच जाता है, जहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पाँव की एड़ी लगा के बैठ जाते हैं, वहाँ पे एक मूज़ी जानवर सांप मौजूद है। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी पे डसना शुरू कर देते हैं, मगर आप एड़ी पीछे नहीं किए जा रहे, सांप डसे जा रहा है। तकलीफ़ बढ़ जाने की वजह से, तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ जाने की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों में से चंद आंसू जारी होते हैं, जो आप सल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरते हैं। आप सल्लम देखते हैं कि अबू बकर की आँखों में आंसू है। आप फरमाते हैं, अबू बकर गम ना कर, हम अल्लाह के हुक्म से हिजरत करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप, बीवी, बच्चे, जानो माल हज़ारों दफ़ा, लाखों दफ़ा आप पे कुर्बान, मैं किसी मार के चले जाने के गम की वजह से नहीं रो रहा। एक मूज़ी जानवर मुसलसल डसे जा रहे हैं, तकलीफ़ बढ़ जाने की वजह से आंखों में से आंसू जारी हुए। आपने देखा कि अबू बकर के पाँव का रंग नीला पड़ चुका है, तकलीफ़ बढ़ जाने की वजह से। आप सल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पाँव अपनी गोद मुबारक में लिया, अपना लाबे दाहन फूंक लगाया, पाँव ऐसे ठीक हो गए जैसे सारी ज़िंदगी वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। सुभान अल्लाह। मोहतरम इजाज़त कराम, जैसा कि गाड़ी में एक बात हो रही थी कि कुफारे मक्का ने मक्का के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह फैसला किया था कि जो आप सल्लम को कत्ल करेगा उसको 100 सुरख ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। जब कुफारे मक्का आप सल्लम को तलाश करते हुए इस पहाड़ की चोटी के पास पहुँचते, अल्लाह के हुक्म से इस गार के ऊपर मकड़ी जाला बुन देती है और कबूतर 2 अंडे दे देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफार को उनके कदमों की आहट से पहचान लेते और अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के नबी ये कुफार तो यहाँ तक पहुँच गए, ये तो हमें पहचान लेंगे। आपने फरमाया, अबू बकर काम ना कर, हम 2 नहीं, अल्लाह की तीसरी ताकत भी हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह के हुक्म से इस गार के ऊपर मकड़ी जाला बुन देती है और उस गार की शक्ल ऐसे हो जाती है जैसे ये कुछ 40-50 साल पुराना ये जाला हो, और कबूतरों का एक जोड़ा ऊपर आके बैठ जाता है। कबूतर 2 अंडे देते हैं और कबूतरों का एक जोड़ा ऊपर आके बैठ जाता है। और जब कुफारे मक्का इस गार के पास पहुँचते, कहता है इसके अंदर देख रहे हैं, यहाँ तो नहीं मौजूद है। दूसरा कहता है तो कोई मजनू है, कोई पागल है, इसकी शक्ल तो देख लो जैसे ये कुछ 40 से 50 साल पुरानी ये गार हो। वो ये बातें करते हुए आगे निकल जाते हैं। और अल्लाह पाक दुनिया का जो कमज़ोर तरीन जानवर है मकड़ी, आप सल्लम की हिफाजत फरमाई। और दुनिया का जो कमज़ोर तरीन परिंदा है ये कबूतर, इससे आप सल्लम की हिफाजत फरमाई। इसके अलावा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, यही कबूतर अपनी चूंचों में पानी भर के लेके आए और आग के ऊपर डाला आ गया। उन्हीं पानी से आग तो ना बुझी, मगर इनका शुमार आग बुझाने वालों में से हुआ। अल्लाह पाक ने इन्हीं कबूतरों की मोहब्बत दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में ऐसी डाली है, दुनिया भर के मुसलमान जहाँ मर्जी से आए इन कबूतरों का आके दाना डालते हैं। ये उसी निस्बत से चले आ रहे हैं। आज इसी वजह से हम इन कबूतरों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक ने दुनिया का कमज़ोर तरीन जानवर था मकड़ी, उससे और इन्हीं कबूतरों से आप सल्लम की हिफाजत फरमाई। 3 दिन और 3 रातों के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े बेटे ने ऊँटनी का इंतज़ाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
यहाँ मक्का से जद्दा साथ आया था, शायद मक्का से जद्दा के रास्ते होते हुए 8 से 10 दिनों की मसाफत में मदीनातुल मुनव्वरा पहुँच जाते हैं। ये पहली हिजरत होती है मक्का से मदीना की तरफ। तमाम इजाज़ कराम पहले दुरूशी पढ़ लीजिएगा, अल्लाह पाक हमारा यहाँ पे आना सभी का कबूल और मंजूर फरमाए। दुआ कीजिए, पहले दुरूशी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद।